वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। मैं पटेल मेघना। आज मैं आपको 9th इंग्लिश मीडियम विषय गुजराती सेकंड लैंग्वेज हिंदी का चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री में आपको पढ़ाऊंगी। आशा रखती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री। न्याय मंत्री के रचयिता है श्री सुदर्शन। सुदर्शन जी का जन्म 1896 में हुआ है और उनकी मृत्यु जो है 1968 में हुई है। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। यानी हमें कभी एग्जाम में पूछा जाए किसके सुदर्शन का पूरा नाम क्या है, तो हमें आना चाहिए वास्तविक नाम उनका बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 में हुआ था और पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था, यानी बाल्य अवस्था से वो कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दिया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह। उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। यानी बहुत सारे कहानी संग्रह लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, लेकिन एक ही उपन्यास लिखा है जिसका नाम है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राखा देखता है न रंग, न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायिक तंत्र की जिम्मेदारी क्या का महत्व यहाँ पर हमें समझाया गया कि न्याय कैसा होना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो मेल जो रचयिता है, हमारे मेल पात्र जो है वो अशोक है, और एक हमारा एक कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह के अंदर यहाँ पर हमारे जो सम्राट अशोक जो है सच्चे न्याय व्यक्ति के खोज में निकलते हैं। समरी नहीं बताऊँगी, डायरेक्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। कि संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो गया था, पूरे चारों दिशाओं में अंधकार फैल चुका था। इतने में ही एक युवान जो है वो बाहर से ब्राह्मण शिशुपाल का दरवाजे को खटखटा रहा। शिशुपाल अंदर से ही आवाज़ देता है, कौन है भाई? थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर वो पूछता है कि कौन है। तब वो युवक बोलता है कि एक परदेशी है। बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ सही, ये तो मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारो। कि शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि भाई कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मैं एक परदेसी हूँ। शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया कि क्या मुझे आप रात काटने के लिए आपके घर पे स्थान दे सकते हो? शिशुपाल तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तो अपना दरवाज़ा पूरा खोल देता और कहता है, उनके सामने तो एक नव युवक था, यानी एक युवा था। कि मुस्कुराते उसने कहा कि मेरा सौभाग्य कि अतिथि के चरणों के स्पर्श से मेरे घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। ऐसा कर कर उसका आतिथ्य सत्कार किया जाता है। किसका आतिथ्य सत्कार किया? एक नव युवक का। किसने किया? तो ब्राह्मण शिशुपाल ने किया। याद रखिएगा, बीच बीच में क्वेश्चन भी आपको करती रहूँगी मैं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करते लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वो बोला, दोस्त निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे करते। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। तो अतिथि को जब शिशुपाल ने अपने घर के अंदर बहुत आदर सत्कार से उसने यानी बुला और आदर सत्कार किया, दोनों ही रात्रि के समय बातें करने लगे। उस समय के अंदर देश में जो अवस्था चल रही थी उसकी बातें करते करते शिशुपाल ने कहा कि आजकल बहुत ज़्यादा हमारे राज्य के अंदर अन्याय होने लगा। परदेसी युवक जो था वो इस बात से सहमत नहीं था। वो बोला कि दोष निकालना सबको आ सकता है, दोष निकालना सबको आ सकता है, सही सलाह देना सही कार्य करना बहुत कठिन है। ऐसा उसने शिशुपाल को बोला। शिशुपाल कहते हैं कि अवसर मिलेगा तो मैं देख लूँगा और मैं न्याय कैसे करता हूँ वो भी दिखा दूँगा। ऐसा जो शिशुपाल जो है वो ब्राह्मण शिशुपाल नवयुवक को कहता है। तो यानी
तुरंत ब्राह्मण युवक ने कहा, तो आपको अवसर ये चाहिए? हाँ जरूर, अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ये कार्य कर सकता हूँ। कि दोष निकालना सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। तब उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अवसर मिले तो मैं ज़रूर ये दिखा दूंगा कि अन्याय क्या होता है और अन्याय क्या होता है। ये बात मैं बता दूंगा। मेरे राज्य में जो अन्याय हो रहा है उसको मुझे दूर करना है। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं। यानी नवयुवक तो पूछने लगा, तो आपको न्याय मंत्री बनाने के बाद यानी आपको न्याय करने का ऐसा मौका मिलेगा तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा? तो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करने दूंगा। तो किसी को दंड से कोई बचेगा नहीं, कोई भी दंड से बचेगा नहीं, चाहे राजा हो या रंक हो, किसी को दंड से बचना नहीं है। जिसने जो गलती की उसकी जरूर उसको सजा मिलेगी। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। परदेसी युवक जो था वो मुस्कुराकर कहने लगे कि ये बहुत कठिन काम है, तुम्हें पता है ना। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं होता, मैं जरूर न्याय करूंगा और पूरे न्याय का डंका पूरे राज्य के अंदर बजा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। परदेसी युवक धीरे से मुस्कुराए लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया और बाद में वो आराम से अपनी आंखें बंद कर सोने लगा। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। यानी अब सुबह हो गई, रात्रि के समय बातें करते करते दोनों सो गए। सुबह हो गई, परदेसी युवक जागा और ब्राह्मण शिशुपाल का आभार व्यक्त किया कि तूने मुझे रात्रि बिताने के लिए स्थान दिया, जिस कारण संजोग मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और दोनों एक दूसरे के साथ यानी मिले और अलविदा कर परदेसी युवक वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने इन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। यानी जो परदेसी युवक शिशुपाल ब्राह्मण के वहाँ रुकने आया था वो कौन था? सम्राट अशोक था। कि अब शिशुपाल से विदा लेकर जो परदेसी वहाँ से चला जाता है। अब बहुत दिन बीत चुके। अचानक ही एक दिन शिशुपाल के घर पर यानी सम्राट अशोक के राज दरबारी के जो सैनिक है उसको लेने के लिए आए। पहले तो शिशुपाल बहुत डर गया कि यार मैंने तो ऐसा कुछ गुनाह नहीं किया और सम्राट ने मुझे क्यों बुलाया होगा। लेकिन उसको ऐसा लगा कि उस परदेसी युवक था, रात को बैठकर हम सम्राट के बारे में अन्याय के बारे में बात कर रहे थे, उसने झूठी मूठी शिकायत तो मेरी नहीं कर दी ना, जिस कारण समझो दरबार में मुझे बुलाया गया। जब सैनिकों के साथ वो दरबार में जाता है तब शिशुपाल का दिल धड़कने लगा है, पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जो परदेशी युवक उसके घर पे रात रुकने आया था वो कोई दूसरा नहीं था, सम्राट अशोक था, जिस कारण संजोग बहुत चकित हो जाता है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। सम्राट अशोक ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि मैं आपको, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय देने का अवसर प्रदान करना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? शिशुपाल पहले तो घबरा गए कि ये कैसा प्रश्न उसने पूछ लिया, लेकिन वो तुरंत जवाब दिया कि यदि सम्राट आपकी यही इच्छा है तो मैं न्याय करने के लिए तैयार। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। पहले समय के अंदर ये राजमुद्रा दी जाती थी अपने खास व्यक्तियों को, वही जो अशोक सम्राट ने भी शिशुपाल को दी है। कि शिशुपाल पहले तो सोच में पड़ गया कि मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, लेकिन अंत में वो हाँ बोलता है और मैं तैयार हूँ ऐसा करता है कि ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री बन चुके। सम्राट ने अपना हाथों की जो अंगूठी है, जो राजमुद्रा है, वो अशोक सम्राट ने जो शिशुपाल को पहना दी। अब से राज का न्याय मंत्री जो है हमारा शिशुपाल बन जाता है, यानी ब्राह्मण शिशुपाल बन जाता है न्याय मंत्री। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके शुरुपद से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की सुबह और न्याय की धूम मच चुकी थी। यानी अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन गया, जिस कारण संजोग राज की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी हो गई। कोई चोरी लूटपाट नहीं करता था, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करता था। सभी को डर था कि न्याय मंत्री जो है कि हमें न्याय
जरूर देगा, यानी कोई गलत काम करने के लिए तैयार नहीं था। अब तो पूरे राज्य के अंदर इतने लोग शांति से जीने लगे कि रात्रि के समय के अंदर के कोई भी समय हो दरवाजे खुले छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि चारों तरफ न्याय मंत्री का डंका फैल चुका था, उसकी धूम मच चुकी थी। किसकी? ब्राह्मण शिशुपाल जो न्याय मंत्री बन गया था। लगभग 1 महीना बीत चुका था। किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया कि न्याय मंत्री बनने के बाद 1 महीना पूरा हो चुका था। शिशुपाल न्याय मंत्री बना था। अचानक ही एक दिन राज्य का जो पहरेदार है उसकी किसी ने हत्या कर दी, लेकिन किसने की वो पता नहीं चला। सुबह होते ही ये बात चारों ओर फैल जाती है। लोग परेशान में हो गए कि ऐसा न्याय मंत्री जो है उसके राज्य के अंदर ऐसा हो गया। अब शिशुपाल की तो नींद हराम हो गई। खाना पीना उसने छोड़ दिया और जो अपराधी था उसको पकड़ने के लिए रात दिन उसने एक कर दिया, लेकिन अभी तक वो पकड़ा गया नहीं था। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। जैसे गलत हो न्याय न राजा देखता है न रंग देखता है, वो बात उसको याद आ जाती। और बहुत प्रयत्न करने के बाद उसने अपराधी का पता लगा लिया, लेकिन शिशुपाल बहुत चिंतित था और आश्चर्यचकित था कि स्वयं सम्राट ने ही पहरेदार की हत्या की थी और सम्राट को अपराधी घोषित करना कोई सामान्य बात नहीं थी। शिशुपाल करे भी तो क्या करे कि उसको न्याय भी करना है, दूसरी ओर वो सम्राट का सेवक भी था। लेकिन उसकी दृष्टि से कि सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। जो गुनाह करता है, जो यानी हत्या की है, उसके लिए राजा और रंग एक समान ही थे, ऐसा उसने सोच लिया था। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अब दूसरे ही दिन दरबार भरा गया। शिशुपाल वहाँ पर आए। तुरंत ही सम्राट अशोक अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे शिशुपाल अपने न्याय मंत्री के स्थान पर बैठे ही उसी समय राजा ने तुरंत कहा कि अपराधी का पता चला? ऐसा जो है सम्राट अशोक शिशुपाल को पूछता है। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। यानी ब्राह्मण शिशुपाल जो न्याय मंत्री बना था, बहुत साहस जुटाकर उसने कहा कि जी महाराज, उसका पता चल गया, तो फिर उसे उपस्थित करो। यानी राजा ने आज्ञा की कि जिसने राज दरबार के राज्य के सैनिक का यानी वध किया है, हत्या की है, उसको तुरंत यानी उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री तुरंत नहीं बोलते, थोड़ा रुक कर और सोच समझ कर बोलते। और अपने उच्च अधिकारी और जो सैनिक थे, धनवीर थे, उनको सम्राट अशोक की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार करें, ये मैं आज्ञा आपको देता हूँ। संकेत सम्राट अशोक की ओर था। सम्राट अशोक की ओर देखते हुए उसने ये जवाब दिया। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? दरबार में पूरा सन्नाटा छा गया और सब चकित हो गए कि ये तो स्वयं सम्राट अशोक को वो सजा देना चाहता है। सम्राट अशोक तुरंत ही अपने सिंहासन से खड़े हो गए और लाल बबूल हो गए। क्रोध, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और न्याय मंत्री को कहने लगे, तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे अपराधी घोषित कर रहे हो? ऐसा कर कर वो बोलने लगा। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्री जो है उसका भाव प्रकट उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसके लिए राजा अभी राजा नहीं था, एक अपराधी बन गया था, जिस कारण संजोग राजा जो बोल रहा था वो सुन नहीं रहा था। उसने दोबारा अपने शब्दों को दोहराया और धनवीर को कहा कि मैं आपको आदेश देता हूँ, अपराधी को गिरफ्तार करिए, यह अपराधी है, इसको गिरफ्तार करिए, ऐसा उसने संकेत किया। दूसरे ही क्षण सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। यानी न्याय मंत्री की बात सुनकर धनवीरों ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पहना दी थी, जैसे दूसरी बार उसने बोला तब। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। सम्राट होठ काट कर रह जाता है।
न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है। यानी न्याय मंत्री कहता है कि अशोक तुम पर राज्य के पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, कि तुम्हारे पास कोई इसका उत्तर है? सम्राट अशोक कुछ भी नहीं बोलते, वो होठ काटने लगते हैं, क्योंकि वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इसको कैसे पता चला कि मैंने ही उसका वध किया है। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री का ये निर्णय दिया, न्याय मंत्री ने निर्णय दिया कि न्याय मंत्री ने कहा कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैं अपना अपराध जरूर स्वीकार करूँगा, लेकिन वो सैनिक जो था वो उद्दंड था, ऐसा सम्राट ने उसको उत्तर दिया। उद्दंड हो या कुछ भी हो, तुमने लेकिन राज कर्मचारी की हत्या की है, ये तुमने अपराध किया है, तुम उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते। कि न्याय मंत्री ने तुरंत निर्णय दिया कि तुमने राज कर्मचारी की हत्या की, जिस कारण संजोग तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। ऐसा सम्राट अशोक को न्याय मंत्री शिशुपाल ने उसको मृत्युदंड की सजा। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। पूरे सभा के अंदर सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को मृत्युदंड दिया था राज कर्मचारी की हत्या के कारण। पूरी सभा जो है एकदम शांत हो गई थी। न्याय मंत्री का ये निर्णय सुनकर सम्राट ने अपना सिर झुका दिया कि स्वयं शिशुपाल भी इस परीक्षा में सफल हो गए थे, ऐसा उसने न्याय किया था। सम्राट तो बहुत खुश थे ऐसे व्यक्ति को पाकर जो राज्य में सही मायने में वो न्याय कर रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। कि तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को लेकर उपस्थित हो जाता है, और न्याय मंत्री खड़ा होकर पूरे सभा में जो भी सज्जन व्यक्ति बैठे उनको कहते हैं कि ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और ये भी सच है कि अपराधी को जरूर दंड मिलना चाहिए, जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अपराधी सामान्य व्यक्ति कोई नहीं है, स्वयं सम्राट है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखा गया है कि राजा एक ईश्वर का स्वरूप होता है, उससे कोई गलती हो तो उसकी सज़ा सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है, हम सामान्य व्यक्ति दे सकता नहीं। इसीलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को कड़क शब्दों में चेतावनी दी जाए और उसको यहाँ से मुक्त किया जाए, और उसके स्थान पर सम्राट अशोक की जो सोने की मूर्ति को बनाया गया है उसको फांसी पर लटका जाए, जिस कारण संजोग लोगों को भी शिक्षा मिले कि सम्राट अशोक ने का भी अपराध के भी उसको भी सज़ा मिली थी। ऐसा उसने न्याय किया। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तब शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जा रहा। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर पूरे राज्य के अंदर जय जयकार करने लगे न्याय मंत्री शिशुपाल के। कि जब सब लोग शांत हो गए और अपने अपने घर चले गए, तभी शिशुपाल जो है राज मंत्री राजमुद्रा अशोक को वो सौंप दे रहे हैं। वो सौंप देते राजमुद्रा जो उनको देते कि हे राजा, कि मैं ये मुद्रा को सहन कर सकता नहीं, यानी उसका बोझ मैं नहीं उठा सकता, आप उसको ले लीजिए, मुझे ये बोझ मैं उठा पाऊँगा नहीं। ऐसा कर कर वो ये बोझ राजमुद्रा वापस ले लीजिए, ऐसा महाराज को यानी सम्राट अशोक को कहते। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से न्याय मंत्री को देखा और गदगद कर कर कंठ से बोला कि आपने मेरी आंखें खोल दी, कि शिशुपाल आपने मेरी आंखें खोल दी।
आपका साहस प्रशंसनीय है कि पूरे इतिहास में आपका नाम लिया जाएगा। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाएगा कि आप ये ले लीजिए। और न्याय मंत्री कुछ भी नहीं बोले, वापस वो अंगूठी अपने हाथ में पहन लेते। और तब से ये न्याय मंत्री ही रहे और न्याय हमेशा बहुत अच्छा होता रहा सम्राट अशोक के राज्य के अंदर। ये बहुत ही अच्छी हमारे पास जो कहानी थी उसके बारे में मैंने बताया। आशा है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। और स्वाध्याय भी साथ साथ हम देख ही लेते हैं। एक वाक्य के क्वेश्चन है हमारे पास, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? क्योंकि एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया था। सेकंड क्वेश्चन, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे? सेकंड नंबर का क्वेश्चन, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे? आंसर, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे होता है यह दिखाने की अवसर की तलाश में था। शिशुपाल वो दिखाना चाहता कि सच्चा न्याय किसे कहा जाता है और ऐसा अवसर जो मुझे मिलेगा तो मैं करूँगा, ये इसकी खोज में था। थर्ड नंबर, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? आंसर, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। 4 नंबर का क्वेश्चन, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। 5वां क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी थी। 6ठा क्वेश्चन 6 नंबर का, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसी बदल गई थी? आंसर, शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। सब अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़कर चले जाते थे। 7 नंबर का क्वेश्चन, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई थी? आंसर, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। 8 नंबर का क्वेश्चन, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। आगे सविस्तार उत्तर है, विस्तार में उत्तर दीजिए। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? अपने राज्य को, आंसर भी बोल रही हूँ, अपने राज्य को अपराधी मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी युवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वो ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की थी। ठीक है, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है या 4 मार्क्स में भी। इसके हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है। 2nd नंबर का क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? आंसर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा, मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी थी। 3rd नंबर का क्वेश्चन, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नर्म रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए थे। आगे का क्वेश्चन 4th नंबर, क्या न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की थी? सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी।
इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर स्वरूप माना गया, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवाया दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की भी रक्षा की। आगे क्वेश्चन, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्हें अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री कुछ भी नहीं बोल सके और वापस उसने मुद्रा स्वीकार कर ली थी, निरुत्तर हो गए थे। आगे, निम्नलिखित विधान कौन कहता है क्यों? कौन कहता है क्यों, वो देखते हैं। पहला, यह मेरा सौभाग्य। यह विधान शिशुपाल अपने द्वारा आए परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना चाहता था, वो उसका कर्तव्य था, वो ऐसा समझता था। आगे, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। आंसर, यह वाक्य परदेशी युवक सम्राट अशोक यानी शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रही अन्याय की शिकायत करता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। ये जो है, यह वाक्य शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि परदेशी युवक उससे राज्य का अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। आगे, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उन्होंने पहरेदार की, राज्य के कर्मचारी पहरेदार की उसने हत्या की थी। 5 नंबर, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठेगा। ये वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। विरोधार्थी शब्द देख लीजिए। विरोधार्थी शब्द जो है परदेशी, परदेशी का विरोधार्थी शब्द स्वदेशी, आदर अनादर, शुभबद्ध क्रूबद्ध, गिरफ्तार रिहा, स्वीकार अस्वीकार। समानार्थी शब्द अतिथि, समानार्थी शब्द अतिथि मेहमान, सुगम सरल, कठिन मुश्किल, हैरान चकित, निस्तब्धता शांति, निरुत्तर खामोश। सोचकर बताना, अगर आप न्याय मंत्री होते तो आप क्या करते? आपको खुद सोचना है, आप कैसा न्याय करते वो बताना है आपको, ठीक है? आपको खुद लिख सकते हैं। सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? किस कारण सम्राट अशोक की आंखें खुल गई है? सम्राट अशोक की आंखें ऐसे न्याय मंत्री को पाकर उसकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय क्या होता है। आगे, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने कैसे प्रशंसा की? शिशुपाल के सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की थी, ठीक है? ऐसे, यानी अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? तो न्याय मंत्री होते तो शिशुपाल की तरह ही हम भी न्याय करते, ऐसी बात हमें यहाँ पर बताई। आशा है कि आपको ये न्याय मंत्री चैप्टर जो मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। जो मेरा चैप्टर पढ़ाया वो आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा। वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। और कमेंट में आपको जो भी कुछ लिखना है वो भी लिख सकते हैं। वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। थैंक यू।